तुझे नंगा कर दूंगी। बस बंद करो, मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे। सब लोग जानवर हो। सब लोग जानवर हो। सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। ये औरत शादी से पहले ही आलसी और कामचोर रही है। ऐसी कभी नहीं कुछ हो। नहीं किया और ऊपर से इसने तो हद ही कर दी है। मुझे धोखा दिया। झूठ है ये। झूठ बोल रही है और इसने नाजायज बच्चों को जन्म दिया और मेरा बेटा उस बच्चे को पालता रहा। अरे भाई, बच्ची को क्यों मार रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। दिन के उजाले में पत्नी और बच्चे को मार रहा है, ये तो असली निकम्मा निकला। हाँ, ठंडे दिल वाले मिस्टर लू दूसरों के कामों में टांग अड़ा रहे हैं। शुजे, तुम बच्चे पर भी इतने जालिम हो गए, कर्म से डरते नहीं क्या? कर्मा, इस वक्त मेरे पास कंपनी है, गाड़ी है, बैलेंस है। मैं तलाक के बाद भी ऐसे ही रहूंगा। कर्मा का मैं वेट करूंगा। मुझे मेरे पापा की विरासत वापस दो, तुम उसके लायक नहीं हो। उल्टा तुम इस बेकार घड़ी की तरह हो गई हो, सस्ती और बेकार। मुझे छोड़ने के बाद तुमसे शादी कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं करूंगा गुनवान। अगर उस रात में जियान गांव की चाल में ना आया होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता और ना ही इस घटिया आदमी से शादी करने देता। आज से मैं किसी को भी तुम्हें सताने नहीं दूंगा। ओह, मैं समझ गया, तुम इस औरत के आशिक हो ना जो यहाँ आए हो। अरे अरे आओ जरा, ये दोनों बचलन लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं अपने पति का खून करने की। झूठे इल्जाम मत लगाओ। हम अजनबी हैं, वो बस मेरी मदद कर रहे हैं। अजनबी? लगता है तुम पूरी तरह भूल गई अपने स्कूल के दोस्तों को। खूनवान, तू बेशर्म है। आशिक मिल गया तो बस सोच तू बड़ी होगी, मैं तुझे मार डालूंगा। तू सिर्फ औरतों पर हाथ उठा सकता है, तो कैसा मर्द है तू? हाँ, मेरी इस्तेमाल की गई चीज को ले रहे हो, तुम मर्द के लायक नहीं। हाथ चलाने का इतना शौक है तो लड़ अब मुझसे लड़। तुम बुरे आदमी, छोड़ दो मेरे बेटे को। तू बदमाश, छोटा बदमाश। माँ ठीक है ना? मेरी टांग, जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाओ। ये आशिक किसी को मार डालेगा। पुलिस आ गई है। चलो, जिस गुंडे ने सब शुरू किया था पुलिस उसे ले जाएगी। तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। मैं ठीक हूँ। ये तुम दोनों का चक्कर, तुम तलाकशुदा और एक नाजायज बच्ची भी है, तुमसे शादी करेगा ये? और अगर मैं कर लूं तो? अच्छा, तो तू ही हिम्मत वाला है। तो ये कचरा और ये औरत मैं तुझे फ्री में देता हूँ। दे दूं क्या? शुजे, ज्यादा मत बोलो। क्या हुआ, डर गई क्या? आखिर तू कर ही क्या सकता है, बता तो मुझे। एक का पता नहीं, एक तलाकशुदा। अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। अगर जुबान नहीं संभाल सकता तो काट के कुत्तों को खिला दूंगा। दोबारा हाथ लगाया तो देख लेना। समझदार आदमी वही होता है जो वक्त से पीछे हट जाए। चलो यहाँ से। खूनवान, इंतजार करो, तुम्हारे रोने की बारी आएगी। मैं तो जल्दबाजी कर गई। वो मुझसे 3 साल छोटा है और इतना हैंडसम भी। मैं इसके लायक नहीं हूँ। अच्छे अंकल, आपका हाथ अब ठीक है। हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मेरी तरफ से भी शुक्रिया। कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों इस बच्चे से अजीब सा लगाव महसूस हो रहा है। क्या इसलिए क्योंकि उसकी बेटी है? मिस्टर लू, आज के लिए दिल से शुक्रिया, लेकिन देखिए, क्या हम शादी तोड़ दें? अभी जो हुआ काफी इम्पल्सिव था। मुझे सच में लगता है मैं आपके लायक नहीं हूँ। पर आपने तो शादी की सर्टिफिकेट ले ली, तो क्या अब ये मेरे पापा नहीं है? हाँ। नहीं, और सब कुछ कानूनी सही है। तो अब हम हैंडसम पापा के घर रहेंगे? अरे नहीं। वो भी थोड़ी नाजुक और डरी हुई है। उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा, फिर उसे सब सच बताऊंगा। मिस्टर लू, आज के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं आके मौका मिलने पर आपका एहसान चुकाऊंगी। एहसान चुकाना चाहती हो तो अभी कर दो। हाँ। सीधा बोलता हूँ, मेरे घर वाले रोज शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, पर मैं अभी अपने करियर के पीछे दौड़ रहा हूँ और शादी जैसे मसलों में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, सिर्फ 1 साल के लिए। तुम मेरी फेक वाइफ बनकर सबको रोको ताकि मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूं। 1 साल के बाद हम तलाक ले लेंगे। लेकिन चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल सकता है। मैं तो एक तलाकशुदा औरत हूँ और मेरे साथ एक बच्ची भी है। मैं सच में आपके लायक नहीं हूँ। मुझे तो तुम काफी अच्छी लगती हो।
लो लो, आराम से सेटल हो जाओ। ये वैसे भी स्कूल एरिया का फ्लैट है जो पैसे देके भी मुश्किल से मिलता है। इतने अच्छे घर के लिए तो इस पर ईएमआई भरने का प्रेशर भी होगा। यहाँ थोड़ी देर रुकने से उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर कम हो जाएगा। ये लो, आराम से खर्च करो, मेरे लिए मत बचाना। मिस्टर लू, हमने काफी परेशान कर लिया, आपके पैसे नहीं ले सकते। आप इस घर की मालकिन हो, पैसा आप ही संभालो। लेकिन हम तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। अच्छे बन जाओ, अगर नाटक करना है तो पूरी तरह, समझी? नमस्ते सीनियर, मेरा नाम लुशी है। नमस्ते लुशी। उसे भागने मत देना। और हाँ, एक आदमी की पूरी जानकारी निकालनी है। मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ चाहिए, पैदाइश से लेकर अब तक हर डिटेल। डीएनए टेस्ट के मुताबिक लुओलू शूजे की बेटी नहीं है, तो फिर उस रात 6 साल पहले उसका असली बाप कौन था? और मैं अपनी छीनी हुई परिवार की जायदाद वापस कैसे पाऊंगी? फिलहाल सबसे जरूरी है नौकरी ढूंढना, किसी और पर ना करके खुद पर भरोसा करना। तुम 6 साल से घर पर थी तो शायद सोसाइटी से अब काफी दूर हो गई हो। असल में जब मैं घर पर थी तो कभी कभी ट्रांसलेशन का काम भी करती थी। हाँ ठीक है, सीधा बोलूं तो तुम तो इस नौकरी के लायक नहीं हो। मेरे हिसाब से घर पे रहने वाली माएं ज्यादातर सुस्त और कमजोर होती हैं। ऑफिस के फर्स्ट माहौल में एडजस्ट करना नहीं आता। लेकिन मैं अगर कोई जॉब मिल भी जाए, हर बात पर बच्चों की बहाने लेती है। देर हो गई है, बच्चा बीमार था, जल्दी जाना है क्योंकि आज पेरेंट मीटिंग थी, और ऊपर से तुम खुद तलाकशुदा हो और अकेली बच्ची पाल रही हो। प्रॉब्लम तो होगा, मुझे तो घिन आती है। तुम्हारी माँ थी भी या नहीं? किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? यही है वो जो घर पर माँ को नीचा दिखाता है। उन्हें भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अपना केपीआई पूरा करने आए हो क्या? हाँ? तुम कौन हो? हाँ, उसके बॉस हो क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या? घर पर रहने वाली माँ ऑफिस के लिए सिर्फ एक बोझ है। ऐसा कचरा डब्बे में फेंक देनी चाहिए। तुम उठा लो उसे। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा उठा लो। तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे ऑर्डर दोगे? निकल जाओ यहाँ से। ये बाहर निकाल दो, तेरी उतनी औकात नहीं है, तो समझी? सीईओ के ऑफिस का डायरेक्टर। डायरेक्टर? वो मुझसे छोटा है, इतनी छोटी उम्र में सीईओ ऑफिस का डायरेक्टर बन गया। कमाल का टैलेंटेड आदमी है ये तो। डायरेक्टर लो, ये गलत फहमी है। उसी ने बिना वजह इतनी हंगामा की। मैं बस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, मुझे माफ कीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किया टॉप यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेसर लेवल 8 सर्टिफिकेट भी है। आपने इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया, तो जिसे आप रखने वाले हो कितना कमाल होगा। डायरेक्टर लू, सिर्फ रिज्यूमे देख के नौकरी नहीं दे सकते, काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लोग तुमने हायर किए हैं वो नॉन प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं। हाँ, वो लोग काफी ठीक है, काफी अच्छे हैं। असिस्टेंट्स हो, इस पूरे मामले को देखो। मैं सलाह देता हूँ सब सच बता दो अभी। अगर इंक्वायरी बैठी तो अंजाम बहुत भयंकर होगा। डायरेक्टर लू, माफ कीजिए, मैं बस कंफ्यूज्ड हो गई थी। मुझे एक और मौका दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारी नौकरी खत्म। सभी बिजनेस पार्टनर्स को ये बात बता दो कि इसने काफी फेवरेटिज्म किया है। देखते हैं इसे कौन हायर करेगा। जी डायरेक्टर लू, चलो एचआर डिपार्टमेंट में बात करते हैं। तुम्हारी क्वालिफिकेशन हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से परफेक्ट है। कल आना, ऑनबोर्डिंग कर लेंगे। सच में मिस्टर लू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कीजिए, मैं बस थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। नो, वैसे तो मैं काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रख सकता हूँ। मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। खुद पर निर्भर होना मुझे सुकून देता है। मैं इस बात की इज्जत करता हूँ। ऐसा है तो जब से मुझे सैलरी मिलेगी तब से मैं तुम्हारा लोन चुकाने में थोड़ी मदद करूंगी। तुम बहुत मेहनत करते हो। लगता है ये तो मेरे साथ ही अच्छी जिंदगी बिताने का प्लान कर रही है। ओह हाँ, मुझे एक काम याद आया, मैं चलती हूँ। आज के लिए शुक्रिया। गुनवान, कॉलेज के टाइम पर तुम इतनी कॉन्फिडेंट थी,
बीते कुछ टाइम में तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम इतनी चुप और डरपोक हो गई हो? मिस्टर लू, एचआर मैनेजर को वाइस प्रेसिडेंट सुई ने अंदर घुसाया था। उनके बीच गलत रिश्ते हैं। इन सालों में उन्होंने अपने आदमियों को कंपनी में बहुत जगह दी है। अभी के लिए शोर मत बचाओ, सही वक्त आने पर सबको एक साथ हटा देंगे। ठीक है। और हाँ, अभी के लिए किसी को मेरी असली पहचान मत बताना। सबको ये समझने तो मैं सीईओ ऑफिस का डायरेक्टर हूं। समझ गया मिस्टर लू। मिस्टर लू, यहाँ साइन कर दीजिए। लूशी, क्या हुआ तुम्हें? दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नहीं, हॉस्पिटल नहीं। तो फिर थोड़ी देर आराम कर लो, आराम से सांस लो। तुम्हें हुआ क्या है? मैं ठीक हूँ, पुरानी प्रॉब्लम है बस। तुम्हें बुखार भी है? मैं सर पे गीला टॉवल रख देती हूँ। मैं कर देती हूँ। कितनी फिट बॉडी है इसकी। मैं दवाई ले आती हूँ। अच्छा, उसे हाँ मत कहना, ठीक है? तुम मेरी हो। लूलू कहाँ है? वो दांत साफ कर रही है, मैं कर लेता हूँ। यहाँ खाना पकने की स्मेल बहुत तेज है। तुम जरा दूसरी जगह चले जाओ। नहीं, तुम्हारी बॉडी की खुशबू तो बहुत अच्छी है। अच्छा। लो, एक अंडा खा लो। हंसम पापा, आप भी खाओ। मम्मा के बनाए हुए अंडे टेस्टी है। ठीक है। ये लूलू उसे कितना प्यार करता है। ये भी अब ज्यादा खुश है पहले से। तुम कितनी पतली हो गई हो, थोड़ा ज्यादा खाया करो। शुक्रिया। और ये दलिया भी थोड़ा ज्यादा खाओ, पेट के लिए अच्छा है। ठीक है। बहुत टाइम हो गया ऐसा टेस्टी खाना खाए। सच में? हाँ, सच में। कभी कभी एक छोटी सी तारीफ भी आंखों में नमी ला देती है। इन सालों में आखिरकार तुमने क्या कुछ सहा है। शुक्रिया। चलो टोस्ट करें। लूलू, अंकल के लिए एक टोस्ट करो, वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। चीयर्स। मुझे माफ कीजिए, मैंने जानकर नहीं किया। आंखें बंद करके चल रही थी क्या? ये लिमिटेड एडिशन डिजाइनर ड्रेस है। मैं इसे ड्राई क्लीन करवा देती हूँ या फिर नया खरीद के दे देती हूँ। जो सस्ते कपड़े पहनती हो तुम क्या पे करोगी? अपने आप को भेज दोगी तो भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गलती से हुआ था। चुप रहो। मैनेजर शैन। कहिए मिसनी, क्या हुक्म है? ये कौन है? लगता है नई ट्रांसलेटर है फॉरेन डिपार्टमेंट में। चेहरे पर कितनी चालू सी शक्ल है। जरूर इसका पर्सनल लाइफ भी मैसी होगा और खराब कैरेक्टर भी। इसे यहाँ से अभी निकाल दो। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है? किस बेसिस पर? क्या आप एचआर से हैं या कोई ऑफिशियल नोटिस है आपके पास? मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं परिवार की बेटी हूँ। मुझे तुमसे बहस नहीं कर रही। तुरंत निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर चैन, हमारा प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो रहा है? हाँ,
तू यहाँ क्या कर रही है कमीनी? तू यहाँ कैसे आ गई? हाँ, तू लू ग्रुप में भी घुस गई? जरूर किसी के साथ सो के आई होगी तू। ये नी ग्रुप की लड़की है, अगर इसके पास जाऊं तो जिंदगी सेट ही है। मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी ही एक्स वाइफ है। शादी में रहते हुए इसने एक बच्चा नाजायज पैदा किया, उसे मैं नहीं पाला। वो 6 साल की हो चुकी है। झूठ मत बोलो। तो तू झूठ बोल रही। मुझे तो पहले से ही पता था इसकी पर्सनल लाइफ पहले से ही गंदी है। सच में ही कितनी घटिया सोच है इसकी। बाहर से बिल्कुल सीधी सादी दिखती है और अंदर से बिल्कुल कैरेक्टरलेस। तुम्हें क्या पता, ऐसी औरतें सबसे ज्यादा नाटक करती हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। शुजे, तुम झूठ बोल रही हो। चुप रहो, यहाँ तुम किसी को फंसाने आई हो? ग्रुप के सीईओ को ही फंसाना चाहती हो क्या? इस औरत जैसी मेरे भाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तू कमीनी लवर से कह के मुझे ही सबक सिखाना चाहती है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिसनी, इसने आपके कपड़े गंदे किए ना, इससे नुकसान भरवाइए आप। लेकिन उसकी शक्ल देखी है, वो अफोर्ड कर पाएगी? ये तो अपने आप को बेच देगी, इसी में एक्सपर्ट है ये। शुजे, तुम तो इंसानों का भी धंधा करती हो। कितनी गिरी हुई हो। मैं ऐसे गंदे लोगों के साथ 1 मिनट भी काम नहीं कर सकती। निकल जा हमारी कंपनी से। मैनेजर चैन, ये गंदी औरत है, इसे तुरंत बाहर निकालो। तुम्हें पहले निकाल दिया क्या? समझ नहीं आता? अभी के भी बाहर जाओ। चलो 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 चलो, निकलो यहाँ से। मिस्टर लू। अब ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। बेबी शी, मेरे डिजाइनर ड्रेस पर इस लड़की ने कॉफी गिरा दी और ऊपर से मुझ पर चिल्लाई भी। अब तो मुझे मारने तक भी आ गई। झूठ है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। बेबी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। छोड़ो मुझे। क्या हम इतने करीब हैं? तुम्हें जिसने भी सताया, बस मुझे बता दो। तू कमीनी, तू इस्तेमाल की हुई चीज है। तूने मेरे बेबी को फंसाने की हिम्मत कैसे की? किस लिए पागल हो रही हो? बीमार हो तो इलाज कराओ। किस बात पे पागल हो रही हो? बीमार हो तो इलाज कराओ। बेबी, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तो ये उसकी मंगेतर है? मेरी बाहों में मेरी पत्नी है, तुम सिर्फ किसी की मैनेजर हो। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई। बच गए। लुआ का स्कूल तो जैसे उड़ ही गया। जानू, वो सब लोग ना मुझे सता रहे हैं। अगर तुम कंपनी की अफवाहों से डरती हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। बेबी, उसका एक्स हस्बैंड अभी भी यही है। जल्दी मिस्टर शी को बता दो कि ये कितनी बेशरम औरत है। असिस्टेंट जो, ऐसा कोई भी चलता फिरता आदमी हमारी कंपनी में घुस जाता है। मिस्टर चैन, मैं यहाँ एक पार्टनरशिप डिस्कस करने आया हूँ। मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मेरी बदनामी मत करो। तुरंत इसके साथ सारी कॉर्पोरेशन कैंसिल करो। जी, आज के बाद ऐसे कुत्तों की एंट्री बंद। की यहाँ एंट्री नहीं है। समझ गए डायरेक्टर लू। डायरेक्टर लू, ये जगह तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है, निकलो यहाँ से। और तुम दोबारा मेरी बीवी को तंग मत करना। शी बेबी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम उस जैसे गिरी हुई औरत से शादी कैसे कर सकते हो? देखा, अब तुम जा सकती हो। रुको, मैं दादी लू को लेकर आती हूँ, फिर देखते हैं तुम जैसे सेकंड हैंड माल कितनी देर तक टिकता है। लू सिर्फ मेरा है। वापस आओ, मैंने कहा तुम जा सकती हो। मेरी बीवी को तंग कैसे किया? हाँ, मुझे माफ कर दो। मैं अंदर समझ नहीं चाहे, कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने कंपनी के एम्प्लॉय को बाहर वालों के साथ मिलकर सताया। तुम्हारी नौकरी खत्म, बाहर निकल जाओ। तुम्हारा पैर ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा शुगर लो हो गया था। रुको, मैं आता हूँ। थोड़ा खाओ ना। शुक्रिया। ये बहुत टेस्टी है, तुम भी टेस्ट करो ना। हाँ, जितना अच्छा दिख रहा था मजेदार भी है। वैसे शाम को काम के बाद मिलते हैं, साथ में लोलो को लेने चलेंगे। ठीक है। मुझे भी थोड़ा काम है, तुम पहले जाओ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ?
ये एंग एंग की माँ है, हमारे क्लास की पेरेंट टीचर कमेटी की चेयरमैन। तुम्हें पता भी ये कौन है? मैं रोज देखती हूँ तुम ग्रुप में आकर इनके काम पर सवाल उठाती हो। वो कहते हैं ना, मछली पहले सिर से सड़ती है। माँ झगड़ालू और बेटी चोर है। क्या बात है, इसने मेरे बेटे के पैसे चुराए। तुम बकवास कर रही हो, सबूत चाहिए ना। मेरी बेटी कभी किसी के पैसे नहीं चुराती। सबूत दूं? सबूत तो उसी के हाथ में है, देखो। तू चोर है, तूने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। दूर हटो। मेरे बेटे को धक्का मारा, माफी मांग उससे, वरना तेरी बेटी यहाँ कदम नहीं रख पाएगी। लूलू, बेटा मम्मा को बताओ हुआ क्या था। मम्मा, मैंने पैसा नहीं चुराया, वो मैं तो बस, ये इतना टेस्टी था इसीलिए मैं आपके लिए ले आई हूँ। अच्छा ऐसा था। क्या भिखारी वाली सोच है, गंदगी का भी डर नहीं। मेरी बेटी से माफी मांगो। तुम जैसे लोग लायक नहीं हो मेरे माफी के, समझे? और वैसे भी मान लो इस बार नहीं चुराया तो इसका मतलब ये तो नहीं कभी नहीं चुराया। वैसे भी तुम जैसे लोग हाथ साफ करने में तो माहिर हो ना। टीचर, जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे तुरंत बताना नहीं चाहिए था। दूसरे पेरेंट्स को कैसे अलाउ कर दिया इसे बेइज्जत करने का? टीचर को काम सिखाने वाली तुम कौन हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता टीचर हर दिन मेहनत करते हैं, उन्हें परेशान करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अंगन की माँ, तुम कितनी समझदार हो। चलो ये चोर का मामला गलतफहमी था, लेकिन आखिर तुमने एंग एंग को मारा है तो जरा उससे माफी मांगो। तुम इतना पक्षपात क्यों कर रही हो? सही गलत भी नहीं पता है तुम्हें। ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जानू, तुम आ गए। यही है वो औरत जो हमारे कमेटी के खिलाफ सवाल उठा रही है, और आज इसकी बेटी ने एंग एंग के पैसे चुराए और उसे मारा भी। बेटा, ऐसे लोग तुम्हें कैसे छू सकते हैं? जाओ और मारो उन्हें। हाथ लगा के दिखाओ। मेरे बेटे को हाथ लगाओगे? बेशर्म औरत। तुम्हारा पूरा खानदान बदतमीज है क्या? तुम होती कौन हो? निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहा ना। क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम टाइम पे आ गए। बस औरतों पर हाथ उठाते हो, मरना चाहता है क्या? पता है मैं कौन हूँ? पता है मैं कौन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर लू, ऐसे लोगों के लिए अपने हाथ मत गंदे करो। क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहती हो? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम लोग कौन हैं। रुको जरा, मैं अभी प्रिंसिपल को कॉल करता हूँ, तुम दोनों को निकलवाता हूँ। एंग एंग के पापा ने स्कूल को डोनेट किया है एक पूरा मल्टीमीडिया क्लासरूम। तुम्हारे पास क्या है दिखाने के लिए? बस यहाँ ड्रामा करती हो। प्रिंसिपल आ गए हैं। प्रिंसिपल मैम, ये बच्ची चोर है, लोगों को मारती भी है। जी हाँ, ये बच्ची चोर है और लोगों को मारती है, और इनके माँ बाप घिरे हुए इंसान हैं। बिल्कुल सही कहा। ऐसे लोग तो हमारे स्कूल का नाम खराब करते हैं। इसे यहाँ से जल्दी निकाल दो। प्रिंसिपल सर, मैं गवाही दे सकती हूँ, एंग एंग के माँ बाप जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। पक्का? वो हाँ, बिल्कुल पक्का। ये झूठ है। तुम्हें अच्छे से पता है कि लूलू ने कुछ नहीं चुराया और ना ही किसी को मारा। सुनो जान, लोग झूठ बोल सकते हैं, कैमरा नहीं। यहाँ का सीसीटीवी बस 2 दिन से खराब है, अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। ये मत समझो कि मैं अनजान हूँ। ये बच्ची तो बिना बाप की एक छोटी बदमाश है, और तुम, मुझे तो नहीं पता कहाँ से इस गंदी लड़की ने ये टेम्पोररी पापा ढूंढ लिया और यहाँ हाई सोसाइटी जैसे बिहेव कर रही है। बिल्कुल, वो बस दिखावा कर रही है और अपनी नकली औकात दिखा रही है। वो तो अपने आप को कुछ समझ ही बस लेती करो। है। तुम लोगों को क्या लगता है तुमने जो किया उसका हिसाब होगा? हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। प्रिंसिपल मैम, क्या आप सीरियस बोल रही हैं? सही कहा प्रिंसिपल, हमारे फैमिली ने मल्टीमीडिया क्लासरूम डोनेट किया है। हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसे सड़क छाप लड़की पर भरोसा कर रहे हैं। ये एक ऐसा वादा है जो आज तक पूरा नहीं हुआ, तो मैं क्यों मान लूं? एंग एंग के पापा और मम्मी, आपका बच्चा हमारे स्कूल के लिए सही नहीं है, इसे ले जाइए। प्रिंसिपल मैम, हमने तो दिल से डोनेट किया था एक डिजिटल क्लासरूम स्कूल को, आप हमसे ऐसे बिहेव कर रही हैं? बिल्कुल, किसको चाहिए ऐसा टूटा फूटा स्कूल? चलते हैं। प्रिंसिपल साहब, आप वो लोग तो हाँ, माफ कीजिए, मेरी गलती थी। मैं उसे निकाल देती हूँ और ये गारंटी देती हूँ जियांग छेंग के किसी भी स्कूल में उसे एडमिशन नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल मैम, मैंने गलती कर दी। फिक्र मत कीजिए, आज के बाद हमारा स्कूल ऐसे घटनाओं पर पक्का रोक लगाएगा। हम बच्चों को एक साफ और पॉजिटिव कैंपस देंगे।
लो लो, आपके डैडी कितने जबरदस्त है ना। चलो चलते हैं। चलो लो। चले। हैंडसम पापा, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? हैंडसम पापा, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? मैं बदले में एक हफ्ते तक आपके कंधे पे मसाज करूंगी। लूलू, ऐसा नहीं करते बेटा। कोई बात नहीं, बताओ लो क्या बात है। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, आप और मम्मा पार्टिसिपेट करोगे क्या? लूलू, अंकल यूजुअली बहुत बिजी होते, पता है ना तुम्हें। ठीक है लो लो। सच में ये बेस्ट है। हैंडसम पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो पापा। आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कैसी होती बेटी होने की फीलिंग, कमाल चीज है। लूलू, मम्मा ने अभी क्या बोला सुना नहीं तुमने? मम्मा, आप भी दुनिया के सबसे बेस्ट मॉम हो। आपसे भी प्यार करती हूँ। आप गुस्सा मत हो प्लीज। तुम अंकल को बहुत परेशान करती हो, पता है तुम्हें। कोई परेशानी नहीं है। असिस्टेंट हो, मेरा शेड्यूल क्लियर कर दो। जी मिस्टर लू। आप उसे बिगाड़ दोगे इस तरह? लड़कियों को थोड़ा बिगाड़ना चाहिए, वरना क्या पता कोई एक कैंडी दे और उसे ले जाए। सही कहा ना लोलो। तुम दोनों मिलकर मुझे एक दिन पागल कर दोगे। ये दोनों फैमिली जैसे लगते हैं। क्या वो मिस्टर लू की बेटी हो सकती है? लू तो बिल्कुल उन्हीं के ऊपर गई हुई है। तुम्हारा बेडरूम उधर है। मैं बस देखना चाहता था कि लू सो गई क्या। देर हो गई है, सो गई होगी, कल आ जाना मिलने। ठीक है, तो क्या तुम मुझे मिस्टर लू कहना बंद करोगी? तो फिर क्या बोलूं आपको? आप मुझसे 3 साल छोटे हो, क्या बुलाऊं आपको? छोटा भाई? हिम्मत है तो एक बार कहकर दिखाओ। तो फिर मैं आपको बुलाऊं बॉस लू? बिल्कुल नहीं चलेगा, फिर तो घर आकर भी ऑफिस जैसा ही लगता रहेगा। तो फिर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? मेरा नाम लेके बुलाओ। लूशी। ठीक है। हाँ ठीक है, अब आप आराम कर लो। गुनान, इस बार तो तुम्हें याद रखना होगा मेरा नाम। हमेशा उसका वेट करते हैं हम। लो ये लो। छह साल से तुमने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। क्या हुआ आज? क्या उस रात के साय से निकल आए हो? आज कुछ खास बात है, थोड़ा पी लेंगे, सब स्मूथ हो जाएगा। मैं बस पूछ रहा हूँ। हाँ, अभी तो वापस आए और फिर गायब हो रहे हो तुम। कहाँ बिजी हो? शादी में बिजी हूँ। थोड़ा सा भी और बकवास शुरू कर दी तुमने। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में शादी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? पहले सर्टिफिकेट लिया, फिर शादी कर ली, सारी वेडिंग की पेमेंट भी रेडी है। अब कोई पहचान नहीं छोड़ा सकता। तो क्या सच में तुम उस सीनियर को भूल गए हो जिसे पा नहीं सके? और अगर मैं कहूं कि ये वही है तो? सच में वही है। अब समझ गया तूने सर्टिफिकेट इतनी जल्दी क्यों ले लिया। लेकिन हाँ, अब तो सोच दो, इतने साल में उसकी शादी भी हो गई होगी और उसके बच्चे भी हो गए होंगे, है ना? शायद मैं जितना अंदर से खराब इंसान हूं, उतना ही मैं उसके जैसे सीधे साधे इंसान के सामने हार जाता हूं। लगता है जिंदगी में तो। चलो फिर बधाई, तुमने जिन्हें चाहा उन्हें सालों बाद पा ही लिया। चलो एक ड्रिंक हो जाए। तुम लोग पी लो, मैं निकलता हूं। अभी मैं जाओ, इतना जल्दी क्यों वापस जा रहे हो? समझोगे नहीं, अगर बताऊंगा तो। तेरी बीवी नहीं ना? तू चुप रह, बहुत ज्यादा बकवास करने लगा है अब। और तुमने भी कहा था ये वही लड़की है जिसके लिए ये 7 साल से उसकी याद में है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की सिर्फ उसके पैसों के पीछे हो सकती है? उसके मुकाबले में मुझे इस बात का ज्यादा डर है कि उसके अबॉर्ड वाले केस में वो एक टाइम बम बन के खड़ी है, वो फट जाएगी। बम। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जियान रोहन सबसे पागल औरत, सबसे खूबसूरत औरत है जो मैंने कभी देखी है। शी बेबी, मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। निकल जाओ यहाँ से। ये एक फ्री रेंज चिकन है जो 2 साल से पाले जा रहे थे। इसे मैंने 2 घंटे धीमी आंच पर पकाया है। देखो अच्छी खुशबू आ रही है। सूप रख दो यहाँ, चले जाओ। जानू, थोड़ा साइड में हो जाओ। जानू, क्या तुम भूखी हो? लगता है हूँ। तो मतलब तुम भूखी हो? जल्दी खाओ फिर। मुझे खिला दो ना। लो के लिए, चाहे जहर ही क्यों ना हो, मैं पी के दिखाऊंगी। कैसा है? बहुत टेस्टी है।
ये फ्री रेंज चिकन 2 साल से पाला गया है और 2 घंटे से ज्यादा धीमी आंच पर पका है। कितना लाजवाब है, मैं भी तुम्हें खिलाऊंगी। कैसा है? बहुत अच्छा। लूसी का आज रात का शेड्यूल पता करना जरूरी है। उसके आसपास के सभी लोगों को दूर भेज दो, समझ आया? हे, आज मेरी एक्टिंग कैसी लगी तुम्हें? तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब थी, काम करना पड़ेगा और। लूसी, तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैंने देखा है पहले तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, मार्क्स अच्छे आते थे, पर पीएचडी के बाद तुमने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? 6 साल पहले हमारे घर पर अचानक से कुछ दिक्कत आ गई थी। उसके बाद कुछ समय के लिए मुझे परिवार के साथ रहना पड़ा। मुझे यही खुशी है कि मैं अपना मास्टर्स पूरा कर पाई। 6 साल पहले तो तुमने उस घटिया जूजी से शादी की थी, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से की थी। सोच के गुस्सा आता है, वो तुम्हें मारता था, मन करता उसे जान से मार दूं। मत करो ऐसा। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम अभी उसका बचाव कर रही हो। वो एक पागल कुत्ता है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो। वो मुझे प्रॉब्लम देगा, उसकी औकात है। फिर भी एक बार उसने मेरी मदद की थी। उसने मेरे पापा के लिए अपनी किडनी डोनेट की थी। तो तुमने उससे शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी? छोड़ो ये सब बीत गया। ठीक है, उदास मत हो, फिर कभी नहीं बोलूंगा। अभी बात नहीं कर सकती, काफी काम पेंडिंग पड़ा है। हेलो, इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? ऑर्डर दे दिया है सर, क्लूज जल्दी ही मिल जाएंगे। फिलहाल सब रोक दो, मैं चाहता हूँ तुम खुद जाकर देखो। मैं देखना चाहता हूँ उसने इतने सालों में नुआन के साथ क्या क्या किया है, खासकर वो किडनी वाला केस जो उसके पापा के लिए किया गया था। फाइनली काम खत्म हुआ। इतनी रात हो गई कि अभी भी वो ऑफिस में है। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ लोलो? हे भगवान, तुम्हें तो बुखार हो गया है। मैं तुरंत हॉस्पिटल ले जाती हूँ। मम्मा, माफ करना, मैं फिर से बीमार हो गई। ऐसे मत बोलो, चलो चलो बेटा। क्या कर रही हो तुम? बाहर जाओ। अरे गुस्सा मत होना, गलती मेरी थी पहल। लूसी, अगर तुम अकेले हो और तुम्हें किसी का साथ चाहिए तो दूर हटो मुझसे। मम्मा। लोलो, तुम जाग गई बेटा? मम्मा फिक्र मत करो, लोलो अभी ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मम्मा, प्यास लगी है। प्यास लगी है? अभी पानी लेकर आती हूँ। हाँ, लोलो, लोलो क्या हुआ तुम्हें? हैंडसम अंकल। लोलो, तुम मुझे डैडी क्यों नहीं बुला रही हो? तुमने उस आंटी को कार में किस किया था, मम्मा ने देखा तो रो पड़ी थी। अब लोलो को तुम पसंद नहीं हो। तुम नीना की बात कर रही हो? नीना? लोलो, डैडी ने सचमुच आंटी को किस नहीं किया? तुम्हें भरोसा करना होगा। सब झूठ है। मेरे क्लासमेट्स बोलते हैं ऐसे लड़के गंदे होते हैं। मैं नहीं चाहती मेरी पापा ऐसा हो। लोलो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं पपी हूँ मंजूर। तो बताओ, तुम्हें मम्मा पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारी मॉम को जब से पसंद करता हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। पापा ने उस आंटी को किस नहीं किया था।
वो तुमसे प्यार करते हैं। चलो बाहर बात करते हैं। लोलो को थोड़ा सोने दो, पानी मुझे दो। ध्यान से ले लेना लोलो, हाथ अंदर डाल लो, सो जाओ। हाँ, नॉन नॉन, मेरी बात सुनो। कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े। तुम्हें यकीन करना होगा, जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रही हो? बाहर जाओ। अगर तुम अकेले हो और तुम्हें किसी का साथ चाहिए तो निकल जाओ। सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। अगर लुलू ने नहीं बताया होता तो मैं तो खुद नहीं जानता क्या होता। अब गुस्सा मत हो। नहीं, जब तक तुम मुझे किस नहीं दोगी। तुम नहीं, ये काउंट नहीं होता, तुमने बहुत जल्दी कर दिया। थोड़ी सी तो शर्म कर लो। लोलो ने मुझे पहले संभाल बुला दिया, अब तुम्हें थोड़ा इमोशनल डैमेज का कंपनसेशन देना चाहिए। नॉन नॉन, आज के बाद चाहे कोई कुछ भी कहे तुम वापस जवाब देना। जो तुम्हें मारने की हिम्मत करे वापस मारना। अब तुम्हारे पास मैं हूं। अगर आसमान भी टूट गया तो तुम्हारे लिए वो भी संभाल लूंगा। दादी, आप यहाँ कैसे? मेरे प्यारे पोते, तुम्हें क्या लगता है? शेर, तुम तो सच में बड़े हो गए हो। शादी जैसे बड़े काम की बात और मुझे किसी और से पता चलती है। दादी, क्या नीना ने आपको बताया? दादी, जैसा आप देख सकती हैं, यही आपकी बहू है। मैंने अपनी जिंदगी उसका नाम लिख दी है। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है और तुम जिंदगी भर की बातें कर रहे हो। अरे, लड़की देखने में तो लाजवाब है, पर वो पहले ही एक बार शादी कर चुकी है। अगर तुमने अच्छे से सोचा नहीं है और जिम्मेदारी निभाने का हौसला नहीं है और अगर बात बिगड़ गई तो तुम उसे दुख पहुंचाओगे। दादी, आप मुझे जानती हैं, एक बार मैंने फैसला कर लिया तो फिर कोई उसे नहीं बदल सकता। बिल्कुल अपने दादा पापा की तरह जिद्दी हो। एक बार किसी चीज में हाथ डालो तो जिंदगी भर वही करते हो। हाँ बिल्कुल। ये छोटी सी लड़की तो बिल्कुल शेर जैसी लग रही है जब वो बच्चा था। मम्मा, मैं सब्जी धो देती हूँ। नहीं बेटा, अभी जरूरत नहीं है। तुम बीमार हो, आराम कर लो। पर मम्मा, आप रात भर नहीं सोई हो, थक गई हो ना। मैं मदद करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। लो लो, मैं मॉम की मदद कर लूंगा। तुम दादी के पास बैठो। दादी देख रही हैं, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो और एक किस दो। चलो इस बार छोड़ दिया, चलो सब्जी धो देता हूँ। ये लड़का भी ना, इतने नाटक हमेशा उसके पास रहते। दादी, आप एक ऑरेंज लो। शुक्रिया बेटा। लेकिन अब से तुम्हें मुझे बड़ी दादी कहना होगा। ऐसा क्यों? आप सूरज जैसी है इसीलिए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हमारा रिश्ता ऐसे है कि मैं तुम्हारे पापा की माँ हूँ। पर आप तो उस बुरी दादी से यंग लगती हो जो पहले होती थी। बुरी दादी? क्या वो तुम्हें अक्सर मारा करती थी? क्या वो तुम्हें मारा करती थी? और वो बुरा पापा मुझे मारना चाहते थे पर मार नहीं पाए। हर बार मम्मा ही मुझे बचा लेती थी। लगता है उसने इन सालों में काफी मुश्किलें झेली। एक तलाकशुदा औरत जो सिर्फ अपने बच्चे को चाहती थी, वो बुरी कैसे हो सकती है? दादी, टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैं कुछ सिंपल डिशेस बना पाई। आप बुरा मत मानना प्लीज। शाबाश बेटी, बहुत मेहनत की है। लगता है दादी को अब और कोई शक नहीं रह गया है ना? थोड़ा कम मिर्ची खाना, पेट ठीक नहीं रहता तुम्हारा। ठीक है, जैसा मेरी बीवी कहे। मैं देखती हूँ कौन आया है। ठीक है। कौन है? अरे तू यहाँ तक आ पहुँची? हाँ मिसनी, आप हमारे घर क्या कर रही हैं? और ऊपर से घर की मालिक बनकर चल रही है। हाँ, तू गिरी हुई औरत,
तुझे तो खुद को बढ़ावा देना बहुत अच्छी तरह से आता है। शी बेबी, शी बेबी। ये बुढ़िया क्या कर रही? मैंने तो इसे बोला था तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने को, और ये यहाँ पर खाना खा रही है। दादी, देखिए तो, ये बदतमीज औरत बिल्कुल बेशर्म है। आपने इसे अभी तक निकाला क्यों नहीं? मुझे तो लगता है श्यान्यान बहुत अच्छी लड़की है, वैसे बिल्कुल नहीं जैसे तुमने मुझे बताया था। दादी, दादी आप भी इसके जाल में ऐसे ही फंस गए जैसे बेबी शी फंसा था। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? शी बेबी, तुम विदेशा की पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारे पास एक यंग, सुंदर, साफ सुथरी लड़की है और तुम एक डायवोर्सी के पीछे पड़े हुए हो। और तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बूढ़ी मुर्गी जैसी लग रही है जो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रही है। छोड़ो इन्हें। तुम्हारा घर, तुम्हारा हस्बैंड, बदतमीज औरत, मैं तुझे तेरी औकात याद दिला हिम्मत है तो दूंगी। करके दिखा। निकलो यहाँ से। मुझसे ऐसे बात कर रही है? जब शे ने उसे चुना है तो वो हमारे घर की लू परिवार की बहू है। तुम अपने बड़ों से बदतमीजी करोगी? अगर वो तुम्हें समझा रही है तो वो क्या गलत कर रही है? हाँ दादी, क्या आप सच में चाहती है वो सेकंड हैंड लड़की सच में इस घर की बहू बन जाए? तुम तो अभी बहुत छोटी लगती हो, लेकिन तुम्हारी सोच तो पुरानी बुढ़िया की तरह निकली। आज के जमाने में रह रही है, पुराने युग में। तलाकशुदा होने में क्या बुराई है? कहीं किसी का खून तो नहीं किया? पर उसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके साथ एक बच्चा भी है। क्या आप शी बेबी को दूसरे बच्चे को पालने के लिए कहेंगी? आप थोड़ा सोचने की कोशिश तो कीजिए। तुम कौन होती मेरे मामले में बोलने वाली? दादी, छोड़ो मुझे, कुछ तो देखने लायक है यहाँ। यहाँ हंगामा मत करो, जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सुनाई नहीं देता क्या? निकल जाओ। निकल जाओ। ठीक, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम जैसा आदमी इस मुरझाई हुई फूल से शादी करे। आखिरी में तुम लोगों के हंसने का कारण बनोगे। अरे वाह, मजा आ गया। बताओ ना, मम्मा ने कैसे किया? ठीक था ना? बुरा नहीं था। तुम तो लोगों को समझने में कमाल हो। ये लड़की तुमसे बिल्कुल मिलती जुलती है। तुम कहोगे ये तुम्हारी बेटी तो लोग मान भी जाएंगे। दादी, लोलो किसी का भी बच्चा हो, मैं उसे अपनी बेटी की तरह संभालूंगा। देखा तुमने? क्या ये वही पोती है जिसे मैं जानती थी? अब तो लगता है प्यार में डूबा हुआ पोता भी मिल गया मुझे। दादी, आपको भी बहू चाहिए ना, और परपोती को गोद में भी लेना है। बिल्कुल, रोज सपना देखती हूँ मैं। अरे नखरेबाज लड़की, इतने दिन से वापस आए हो, फिर भी पुराने घर में दादी के साथ रहने नहीं आए। मैं अकेली बुढ़िया इस पुराने घर में अकेली रहती, मेरी आवाज वहाँ गूंजती रहती है। दादी, अब ज्यादा ड्रामा नहीं कर रही हो? पुराने घर में तो इतने सर्वेंट्स हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? नौकर लोग कब से परिवार के बराबर होते हैं? लेकिन जब तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो तुम उसे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताते और घर ले जाते? क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? दादी, पहले तो बात यह थी कि मैं डोमेस्टिक ब्रांच संभाल रहा था और उस वक्त अपनी असली पहचान बताना मुश्किल था। फिर बाद में वो खुद बहुत सेंसिटिव और इनसिक्योर थी। मुझे लगा उस पर ज्यादा प्रेशर डालना सही नहीं होगा। सही वक्त आने पर उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा मैं, और फिर दोबारा सबसे खास और रोमांटिक शादी करूंगा। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मदद चाहिए? ओके दादी। दादी कुछ दिन यहीं रुकेंगे, तो इन दोनों थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे रोल निभाना आता है, बस सोच रही हूँ लूलू और दादी को परेशान ना करे। अरे बिल्कुल नहीं, तुमने देखा नहीं दादी को लूलो कितनी पसंद है। हाँ सही है। तो मैं जाके नहा लेता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब हम दोनों साथ में ना रहे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कब कह रहा हूँ ऐसा कुछ? किसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहाऊंगा? गुनान, एक टॉवल देना। हाँ। ये लो तुम्हारा बात टॉवल। तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ और करना चाहिए? हाँ, सो जाना चाहिए। ठीक है,
लेकिन मैं नींद में बातें करती हूँ, दांत भी किटकिटाती हूँ और कभी कभी नींद में चल भी पड़ती हूँ। और मैं अरे मेरा पेट दुख रहा है। क्या हुआ? पेट दर्द कर रहा है। मैं मालिश कर दूं? क्या कर रहे हो तुम? हाथ इतने ठंडे और नाम रखा है नुआन। तुम तो बिल्कुल बर्फ जैसी होगी, आइस ब्लॉक लग रही हो। मैं पहले ऐसी नहीं थी। जब से मैंने लुओ को जन्म दिया तब से मैं पागल हो गई हूँ क्या मैं? क्यों बता रही हूँ उसे ये सब? चलो अब सो जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से शुरू हो गया। क्या सब मर्दों का बदन इतना गर्म होता है क्या? हाँ, तुम्हें गर्म रखने के लिए परफेक्ट। अरे गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है। शेख को आखिर कोई तो मिला जो उसे दिल से चाहता है। मैं नीना जैसी लड़की को फिर से सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगी। हेलो, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। पापा, माँ, मैं बाहर नहीं जाना हमने चाहती। तुझे नहीं भेजा तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। माँ, क्या आपको मुझे सच में भेजना जरूरी है? हम तुझे पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, तेरी भलाई के लिए। 2-3 साल की बात है, थोड़ा सब्र करना। लूसी, अगर तुम बेवफा निकली तो तुम मुझे दोष मत देना। क्या हुआ निकम्मी औरत? तुम्हें पता है कि लूसी शादीशुदा? क्या? ये तो मुझे नहीं पता था। उसने एक तलाकशुदा औरत से शादी की है जिसके पास एक बच्चा भी है। और तुम हो कि तुम हंसी खुशी फिर रही हो। अब बेवकूफ कौन है? हाँ, अगर मुझे सुकून नहीं मिले तो किसी और को भी नहीं मिलने दूं। लूसी, तुम सिर्फ उसके ही हो और उसके ही रहोगे। मिस्टर लू, सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया। हाँ मिस्टर लू, ये सुंगजे एक नंबर का नालायक है। यंग मिस्ट्रेस के पेरेंट्स ने इसे स्कूल कॉलेज में स्पॉन्सर किया। उसके बाद इसे जॉब भी थी, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हुआ और उसकी माँ वहीं मर गई और उसके पिता को किडनी फेलियर की समस्या वहीं हो गई थी। पापा, पापा, पापा। किडनी मैं डोनेट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी मुझसे। यंग मिस्ट्रेस बहुत लकी रही। वो ठंड में बाहर जम रही थी। उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन लकी ये रही कि 4-5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उन्हें बचाया जा सका। फिर उसने अपने बीमार पिता का और बेटी का ख्याल खुद ही रखा। सूजे और उसकी माँ ने उसे बहुत सताया। और सबसे खास बात यह है कि उसने कभी भी बुरा नहीं माना। वो सबके साथ दयालु है और नरम दिल से पेश आती है। सच में बहुत कोमल और दयालु है वो। और ये भी पता चला कि सूजे का एक्सीडेंट हुआ, वो मर्द बनने के लायक नहीं है और वो संतान नहीं पैदा कर सकता। और शायद ये उसे पता था, इसलिए उसने मिस्ट्रेस को अपने घर से निकालने का ये प्लान बना लिया। और हाँ, वो किडनी उसने डोनेट नहीं की थी। उसे सस्ते ब्लैक मार्केट में खरीदा गया था जो पहले से इन्फेक्टेड थी। इसलिए उनके पिता की मौत 1 साल के अंदर ही हो गई थी। ये सूजे, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। नॉन, तो लोलो तुम्हारी और लिंशो की बेटी है। चाहे वो किसी की भी हो, वो तुम्हारी बेटी है और इसलिए मेरी भी। तुमने तो मुझे डरा दिया। इतनी रात को जाग क्यों रहे हो? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। ये चोट कैसे लगी? मैं दवाई लगाती हूँ। नॉन, थोड़ा मेरे पास बैठोगी? हाँ, मैं ऐसे ही तुम्हारे पास रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने उस वक्त कितना दर्द और निराशा झेली होगी जब तुमने वो सहा होगा। ये सब मेरी गलती है। अगर मुझे पहले पता होता जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, मैं कभी तुम्हें उस कचरे के पास नहीं जाने देता।
मैं पहले ही मर जाता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। वो अब रो रहा है। नॉन। हम्म, तुम्हारे पीरियड्स खत्म होने के बाद क्या तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करा दूं? मेरा पूरा चेकअप क्यों करवाना पड़ेगा? सिर्फ प्रिकॉशंस के लिए। और एक बात सुनो, ये दवा लगाने के बाद 1 हफ्ते तक इसे गीला नहीं करना। समझे तुम? हाँ समझ गई, जब ठीक हो जाऊंगी बता दूंगी। ठीक है। अच्छा अब रात हो गई है, तुम्हें कल काम पे जाना है, जल्दी जाओ और आराम करो। मम्मा, हाँ हैंडसम पापा ने कहा कल रात तुम बीमार थी, अब ठीक हो? मैं बहुत बेहतर हूँ, शुक्रिया तुम्हारी फिक्र के लिए। दादी, लुओ का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। उसने परेशान तो नहीं किया ना आपको? कैसे करोगे बेटी? लुलु इतना विनम्र और प्यारी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं दादी को भी प्यार करती हूँ और उनकी कहानियाँ भी बहुत पसंद है। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आई। ग्रेट ग्रैंडमा के पास यहाँ केवल कहानियाँ हैं और वो भी बेइंतहा। आज रात मैं तुम्हें फिर से कहानी सुनाऊंगी। वाह, ये तो कमाल है, मैं कहानियाँ सुनूंगी। चलो। जब तक गरम है खा लो। ब्राउन शुगर में उबाले अंडे बनाए। ये तो कमाल का है, इतना परफेक्ट कैसे किया तुमने? मैं उबालती हूँ तो हमेशा टूट जाता है। तुमने देखा भी नहीं किसने बनाया था। चलो जल्दी खा लो। दादी ये यहीं रुक जाओ, तुम्हें अच्छा लगे। नानान, आकर जरा शी की मदद करो। हाँ ठीक है। मम्मा, हैंडसम पापा, मैं तैयार हूँ। हैंडसम पापा, मम्मा को एक किसी मिलनी चाहिए ना? टीवी सीरियल में भी ऐसा ही होता है। पापा मम्मी को ऑफिस जाने से पहले किस करते हैं, वो है गुड मॉर्निंग किस। तुम दिन भर क्या देखती रहती हो? मुझे लगता है लूलो सही कह रही है। गुड मॉर्निंग मेरी बीवी। गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं। बेटा एक काम करो, 5 लाख मुझे और दे दो। आजकल माँ की किस्मत थोड़ी खराब चल रही है। फिर से जुआ खेल रही हो क्या? मेरे पास कुछ नहीं बचा, कंपनी बंद होने वाली है। बेटा तू क्या बोल रहा है? कहीं से कुत्ता आ गया है जो मुझे दबा रहा है। पलक झपकते ही सारी कंपनी मेरे हाथ से निकल गई। फिर अब क्या होगा? न पैसा बचेगा न घर, हम कर्ज में डूब जाएंगे। प्यार क्या, हमारे पास विला है, वो भी जिद मैंने है। वो भी सोचा था। वो बूढ़ा अपनी ही विल में कुछ छुपे हुए शर्तें दे गया। हमने जो एग्रीमेंट साइन करा था वो इनवैलिड निकला। अब मैं उसकी प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकता। ये सब कैसे हो गया? मुझे पहले ही समझना चाहिए था, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था मैं। मेरे पास एक प्लान है। बेटा एक माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती, तेरा क्या ख्याल है? तुम बात कर रही हो उस छोटे हरामी की? अरे वो बाद में देख, फिलहाल हमें करना ये। मैं उसे बोल सकती हूँ चलो साथ में एक फुल बॉडी चेकअप करवा लेते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तू मुझे भूल गई है। शूज़े, नीच इंसान, हिम्मत कैसे भी कॉल करने की, दूर रहो मुझसे। तू जानना चाहती है ना कि लुओ का असली बाप कौन है? कौन है? 20 मिनट में तालाई क्लब में आ जाओ। याद रखना, अकेली आना, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा कि असली बाप कौन था। आओ मेरे पास बैठ जा स्वीट हार्ट। अब तो बता दो कि लुओ का असली बाप कौन है। इतनी जल्दी क्या है, छोटी शादी भी तो रिश्ता छोड़ जाती है। हाँ? चलो मेरे साथ एक ड्रिंक तो लो। बस करो, घिन आती है तुमसे। सीधे सीधे बताओ लुओ का असली बाप कौन है? मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, तेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है। ओह, उस आदमी के प्यार से तू चमक रही है। तू सच में ग्लो कर रही है। अपनी जुबान संभालो शूज़े, सीधे सीधे बता दो मुझको अभी। तू तो बिल्कुल बेवकूफ निकली। बोल मत, तुझे मेरी जरूरत है। क्या चाहिए तुम्हें? ये साइन कर। इतना नीचे गिर गए तुम?
बकवास बंद कर, सच जानना है तो साइन कर अभी कभी। सपने में भी नहीं। पहले तो तू कुत्ते की तरह दम हिलाती थी, उस इंसान के साथ रह के तू मुझे चैलेंज कर रही छोड़ है। दो मुझे। मैं उस आदमी को दोबारा तुझे ढूंढने भी नहीं बता रही दूंगा। जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं होगी। छोड़ो मुझे। अब आएगा मजा, जब इस दवाई का असर होगा। मैं तुझे गंदे भिखारियों में फेंकूंगा और तेरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, तब देखता हूँ कैसे साइन नहीं करती है तू। सारी औरतों में तू नमूना है, अगर मैं तुझे नहीं मिला होता तो वो आदमी तुझे कैसे पाता। मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? उससे दूर हट तो समझा। लूशे बस करो मारना, बस करो लूशे। पापा की जान बचाई थी उसने। हमने सब कुछ चेक कर लिया है। शोजी ने कभी किडनी डोनेट नहीं की। शोजी ने कभी किडनी डोनेट नहीं की। उसने बीमार किडनी ब्लैक मार्केट से खरीदी थी, इसीलिए अंकल जल्दी गुजर गए। पर क्यों? मिस्टर लू, इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि इसने इनके माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था, गाड़ी में कुछ छेड़छाड़ करके। लूशे सॉरी, मैंने तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दिया। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? ये सब तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि लुओ का बाप कौन है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना गंदा निकलेगा। तुम्हें भी नहीं पता था? उसे कैसे पता होगा? मैंने उसे नशा दिया था और प्रोजेक्ट के बदले उसे एक बूढ़े आदमी को बेच दिया था। गुणवान, तुम सी क्वीन से मिली हो ना? वो वही बूढ़ा था जो 1000 नहीं 800 लड़कियों के साथ तो सोया ही होगा। उसके पूरे जिस्म में बीमारियां थी। मैंने उससे ही तुझे बेचा था, समझी? अभी और घिनाने वाली बात है, उस रात जो उसने दवाई ली थी वो पूरी रात एक पल भी नहीं रुका था, बस तुझे प्यार करता भी रहा था। तो तुझे जवाब मिल गया ना कि उसका पिता कौन है? जा उससे अपना पति मान ले। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लो उसे अपना दादाजी कहेगी या पापा कहेगी। अगर एक लफ्ज और बोला ना, मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। लोशे रुक जाओ, मर जाएगा वो, तुम जेल जाओगे। लोशे रुक जाओ, मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगी। ठीक है, मैं सुनता हूं तुम्हारी बात। मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलो घर चलते हैं। चलो सबसे पहले होटल चलते हैं। ठीक है। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मिस्टर लू, उन्हें नशा दिया गया, आप हेल्प क्यों नहीं करते उनकी? वो बेबसी और दर्द का एहसास जो होश आने के बाद सहना पड़ता है, मैं नहीं चाहता वो सहना पड़े उसे। ओके, मैं कांटेक्ट करता हूँ। नो तुम ठीक हो? फिलहाल बस इतना ही कर सकते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। लोशे मुझे ठंड लग रही है। थोड़ा सब्र कर लो, सब ठीक होगा, सच में। अभी भी बुरा लग रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, वो इतना गंदा कैसे हो सकता है? मेरे माँ बाप उसके साथ इतने अच्छे थे, फिर भी वो ऐसा निकला। नॉन मैं यही हूँ, रोना बंद करो। मैंने उस आदमी को देखा है, वो वाकई एक घिनौना इंसान है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब लोगों को कैसे बताऊं। मुझे उसे दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। जो हो गया उसे भूल जाओ, आज से लूलो मेरी बेटी है। पर नहीं है ना, मुझे सच में नहीं पता मैं उसे कैसे समझाऊं। मुझे उसे इस गंदी दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। नॉन मेरी बात सुनो, लोलो हम दोनों की बेटी है। आगे से कोई भी पूछे मैं यही कहूंगा। पर क्यों? तुम छोड़ो ये सब। नहीं,
मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी और तुमने मेरे लिए उम्मीद से ज्यादा किया है। नॉन, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मैं लूसी सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा मत कहो मुझे तसल्ली देने के लिए या फिर मजाक में। तुम। मैं बस इतना कहना चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें मैं पसंद हो क्या? मेरी आंखों में देखो और सच सच बताओ। मैं भी तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। सच में? पर मैं नहीं कर सकती। क्यों? मैं एक डिवोर्स्ड औरत हूँ जिसका एक बच्चा भी है। मुझसे कहीं बेहतर लड़की मिल सकती है तुम्हें। बेहतर लड़की होने का मुझसे क्या लेना देना? मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं नहीं कर सकती ये सब। मैं एक डिवोर्स्ड औरत हूँ और एक बच्चे की माँ भी। और तुम्हें पता भी है मेरे साथ पहले क्या हुआ था। नॉन, किसी इंसान की पाकिज़गी उसके जिस्म से नहीं होती। जब तक तुम्हारा दिल साफ है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान है तो बस वही काफी है। तो तुम्हारा दिल साफ है, क्या मैं वहां रह सकता हूं? लगता तो है कि तुम पहले से ही रह रहे हो। सच में? भूख लगी है क्या? मैं कुछ खाने को लाता हूँ। मुझे एक मीठा केक खाना है। ठीक है। ये बंदा बिना फोन के बिना कुछ खरीदेगा कैसे? फोन होटल में रह गया था। मैं कॉल करके आता हूँ। क्या ये सच है कि जब कोई चीज मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है? नॉन, कंपनी में एक अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। लूशी, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? बस आराम से सो जाओ, मैं सच में जल्दी आऊंगा। काम खत्म करते तुमसे मिलूंगा। गुनवान, ज़ो, हे भगवान, सच में तुम हो? कितने सालों बाद मिल रहे हैं। ये तो कमाल ही हो गया। इतने सालों बाद वापस आई हूँ और सबसे पहले मिली हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से। मैंने कितना मिस किया पता है। अब समझ आया 6 साल से तुम्हारी खबर क्यों नहीं थी। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। वैसे बताओ, तुम होटल में क्या कर रही थी? वो एक्चुअली लिंशन और तुम्हारा पहला पति दोनों ही कमीने निकले, पर ये तो तुम्हारे साथ सोकर ही भाग गया। वो तो उससे भी बड़ा हरामी है, लेकिन कल रात जो वो कह रहा था दिल से कह रहा था। तुम्हें दिमाग है या नहीं? कोई भी समझ जाएगा आधी रात में की गई कन्फेशन सच नहीं होती। छोड़ो ना, मेरी छोड़ो, अब तुम्हारी बातें करते हैं। मुझे याद है तुम शादीशुदा थी जब अब्रॉड गई थी। तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? क्या बीमारी से मरा या एक्सीडेंट हुआ था? अरे यार, तुम तो बिल्कुल बच्चे हो अभी तक। एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स हस्बैंड दोनों एक जैसे ही होते हैं। रिश्ता खत्म मतलब मर चुके। मतलब तुम भी डिवोर्सी हो? हाँ, तो क्यों रखती है ऐसे बेवकूफ को जो शादी के बाद भी अपने एक्स के चक्कर में पड़ रहा हो? अरे बस, आदमियों की बात छोड़ो। बताओ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ एक स्टार्टअप करने में? स्टार्टअप? मैं इस बार वापस आई हूँ एक प्रोफेशनल ट्रांसलेशन कंपनी खोलने। ना क्लाइंट्स की कमी है ना पैसे की, बस एक्सपर्टीज की कमी है। और मुझे तुम जैसा टैलेंटेड इंसान चाहिए। अरे मैं तो, पर बोलने की इतनी जल्दी क्या है? हम पार्टनरशिप करते हैं। मैं पैसा लगाऊंगी, तुम अपनी स्किल्स। कहीं नौकरी करने से तो ये काफी बेहतर है, जरा सोचना। तो हम क्या बिजनेस शुरू कर रहे हैं? बताती हूँ अभी। मिस्टर लू, उससे कांटेक्ट हुआ क्या आपका? लगता है मुझसे नाराज हो गई है, रात भर घर नहीं गया। मिस्टर लू, आपने थोड़ा भी आराम नहीं किया है, आप थोड़ा तो रेस्ट कर लीजिए। मैं पहले कंपनी जा रहा हूँ। गुनवान को देखे बिना दिल में अजीब सी बेचैनी लगती है। ठीक है। और हाँ, हॉस्पिटल पर नजर रखो, एक भी चीज मिस ना हो। नॉन को जियान के बारे में कुछ भी पता ना चले। जी, समझ गया।
क्या वो फिर भाग गई? ठीक है, कहानी खत्म, अब जल्दी सो जाओ। पर मुझे तो दादी की कहानियाँ सुननी है। मैंने नहीं बताया था तुम्हें, बड़ी दादी को कुछ काम था, वो घर चली गई। फिर हैंडसम पापा को काम है क्या मम्मा? हाँ, उन्हें भी ऑफिस जाना है। चलो अब सो जाओ। हाँ, संभल के। लूलू, अरे तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। शुक्र है। बहुत शुक्रिया। लूलू बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? चलो जल्दी चलते हैं, इधर से आओ। फिर से आ गई तुम मेरी प्लानिंग खराब करने। लेकिन तुम्हारे चक्कर में मुझे एक और नई चीज मिल गई, उसे मारने से भी ज्यादा जरूरी, उसके जिस्म को तोड़ दो। चलो। अबे तुम पागल क्यों हो गई थी? जोर से ब्रेक क्यों लगाया? चुप रहो, तुम्हें क्या पता? जो औरत सामने थी ना, वो मेरी क्लाइंट थी। अगर मर जाती तो पैसा कौन देता? असिस्टेंट हो, जब तक जान रो नहीं मिलता हम पुराने घर में रहेंगे। मैडम को कह देना मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। जी मिस्टर लू। और हाँ, सोची पर भरोसा मत करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 6 साल पहले उस रात वो आदमी कौन था? मैं चलता हूँ। चाहे वो कोई भी हो, उसे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। लो सिर्फ मेरी और नुआन की बेटी है। हैंडसम पापा कब से ट्रिप पे है? वो कब तक वापस आएंगे? मैं उन्हें मिस करती हूँ। लूशी, तुम वाकई बिजनेस ट्रिप में बिजी हो या फिर अपनी फियांसे के साथ बिजी हो? लूलू, आज से हमें आदत डालनी होगी उनके बिना जीने की। हम उनके बिना क्यों जिएंगे? क्या आपको वो पसंद नहीं आ रहा? नहीं बेटा, वो ही है जो हमें चाहते हैं। अरे तुम वही हो ना? क्या बात है? तुम ही तो हो वो लड़की जिसने हमें उस दिन बचाया था। हाँ, मैं यहीं पास में रहती हूँ और हाँ, मैं अभी वापस आई हूँ तो ज्यादा कुछ नहीं जानती। यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट है? मैं कब से मौका ढूंढ रही थी, क्यों ना हम साथ में कुछ खा लेते हैं। हाँ चलो चलते हैं। गो दीदी बहुत प्यारी है और लुओलुओ खूबसूरत है। उसके पापा भी बहुत हैंडसम होंगे, है ना? वैसे हाँ सही कहा, मेरे पापा लंबे और हैंडसम हैं और मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। वो सबसे अच्छे हैं, दुनिया के बेस्ट पापा। तुम लोग कितने लकी हो। वैसे गो दीदी, शादी के बाद भी प्यार एक जैसे रहते हैं? तुमने तो सब देखा, मुझे थोड़ा एडवाइस दोगी क्या? सच कहूँ तो मैं भी शादी करने वाली हूँ। सच में बहुत बधाई हो। हम बचपन से एक साथ हैं और जब मैं इलाज के लिए बाहर गई थी, वहाँ मुझे कंपनी खोल दी। वो मेरे साथ रहा पूरे 6 साल तक, पता है? तो तुम सच में बहुत खुश हो। एक बात है, फैमिली प्रॉब्लम के लिए वो अपने देश चला गया और उसके बाद से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है वो कहीं और फंस गया। लगता है वो लड़कियां जो उस पर लाइन मारती रहती हैं, उसे कंफ्यूज कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों का रिश्ता तो बहुत मजबूत है, ज्यादा सोचो मत। सही कहा। अगर कभी वो अकेला महसूस भी करे, मुझे यकीन है वो एक दिन समझ जाएगा। आखिर लोग भी ना, जो भी चीज सस्ते में मिल जाती है उसका कदर नहीं करते हैं, फिर बस मजाक बना लेते हैं। मम्मा जाओ जाओ, आंटी का कॉल है। मैं फोन उठा लेती हूँ, आप लोग पहले खा लीजिए। हेलो। अरे मेरी प्यारी नुआन, कुछ दिनों में क्या मैं तुम्हारी लुओ को ले जा सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? क्यों, क्या करना है तुम्हें? अरे बस अभी अभी तो वापस आई हूँ और माँ ने यहाँ पर इतने सारे रिश्तों की लाइन लगा दी है। मुझे ये मैच मेकिंग का चक्कर अभी खत्म करना है। पर लुओ से इसका क्या लेना देना? बड़ी खतरनाक है तू, मैं तो इम्प्रेस हो गई। पर लुओ तो सिर्फ 6 साल की है, वो छोटी बच्ची तुम्हारी मदद कैसे करेगी? मैं बताती हूँ, तुम्हारी लुओ तुमसे कहीं ज्यादा तेज है। तुम तो सीधी साधी मां निकली। अरे तुम, चलो ठीक है, मान लिया।
तो गो दीदी बात पक्की हो गई, अगली बार मैं खिलाऊंगी और तू मुझे मना नहीं करेगी। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। मम्मा, जियानरो ने हमें बचाया था, वो अच्छे इंसान है ना? लेकिन मैंने अभी देखा उन्होंने जानबूझकर एक लड़की को गिराई। अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, है ना मम्मा? मम्मा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना? लूलू, इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी, लेकिन ये फैसला करना इतना आसान नहीं होता, समझी? चलो घर चले। वो सच में वापस आ गया। जब जा ही रही हो तो कम से कम एक प्रॉपर गुड बाय तो बोल दो। मैंने तुम्हें वेन्यू का प्लान भेज दिया और वेडिंग रिंग्स भी चुन लिया। अब बस एक काम बचा है, उस बड़ी मुसीबत को दूर करना। गुनवान का इसका पता नहीं चलना चाहिए। तो तुम शादी कर रहे हो और मैं तुम्हारी नजर में बड़ी मुसीबत बन गई हूँ, है ना? मतलब ये जो कुछ मैं महसूस करती हूँ ये सब मेरी अपनी ख्याली दुनिया थी। वरना उसे हैरानी नहीं होती। कितना कम सामान लेकर आई हो तुम। कोई बात नहीं, पहले आराम से सेटल हो जाओ, बाकी चीजें मैं ले आऊंगी। थैंक यू सोसो, तुम नहीं होती तो मैं क्या करती। अरे पगले, शुक्रिया किस बात का, अब तो हम साथ में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और फिर लोलो की जिम्मेदारी मेरी। लोलो आओ यहाँ बैठो। आंटी सोसो की बात ध्यान से सुनना, हाँ? अगर कुछ बोलना समझ ना आए तो अच्छे से खाना खा लेना, ठीक है? मुझे पता है मम्मा, आप ये 100 बार बोल चुकी है। ठीक है बाबा। अरे तुम सच में नहीं आ रही हो? इतना जबरदस्त ड्रामा होगा, तुम देखोगी नहीं? मैं नहीं आ रही, तुम दोनों अच्छे से एक्ट कर लेना, मेरी हीरो और हीरोइन। चलो लूलो, हम दोनों चलते हैं। चलो हम कुछ बड़ा काम करते हैं। गो दीदी, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। मैं बताना भूल गई, ये घर मेरे फियांसे की है। वो जियांगचेंग के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है। पता है, मेरे फियांसे थोड़ा नॉटी टाइप का है। उसने पहले बहुतों की जान बचाई थी और मजाक में गरीब का हीरो बना। मैंने उसे कहा था कि वो सबको सच बता दे, पर नहीं। तुम ही सोचो वो कितना ज्यादा इरिटेटिंग आदमी है। पर चिंता मत करो, अब मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। चलो चलते हैं, अपनी बहन की घर में चलो। चलो। गो दीदी, क्या वो मुझे प्रपोज करेगा? शायद हाँ। पागल है ना पूरा। मुझे तो सिर्फ कहा कि डिनर पे मिलते हैं। मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ। गो दीदी देखो ना, मेरी मेकअप ठीक है क्या? बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। शुक्रिया गो दीदी। तुम्हें और डॉक्टर मार्क को फ्लैट में होना चाहिए था अभी। मुझसे शादी करोगे ना? तुम पागल हो। मैं पागल हो सकती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। गो दीदी, ये है मेरे फियांसे लूशी। श्यार, ये है लूशी। बधाई हो, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। गुनवान, लूशी, तुम कितने बड़े झूठे निकले। ना कोई कॉल, ना एक भी मैसेज। लूशी, तुम कितने बेदिल हो। मम्मा, बाहर आओ, खाना खा लो। हाँ, चलो। तुमने क्या किया था? मैंने तो बस तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया था और उसके बाद
मैंने सबसे गंदी औरत ढूंढी और तुम्हारे साथ सुला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूं? अब तुम भी मेरे जैसे गंदे हो ना? गंदी तुम हो, असली गंदी। लेकिन ये याद रखना, उसे छोड़कर इस दुनिया में कोई और तुम जैसे इंसान को नहीं चाहेगा। नॉन। लूसी, मिस्टर लू, मैं हॉस्पिटल में क्यों? मिस जियान अचानक पागल हो गई और आपको बेहोश कर दिया। दादी को इमरजेंसी में ले गया है, वो बेहोश थी। दादी कैसी है? लूसी, 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 बैठ जाओ। मिस्टर लू, चिंता मत कीजिए, दादी अब ठीक है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। बस ये तो अच्छी बात है, लेकिन नॉन कैसी है? मैंने तुम्हें बोला था उसे लेने जाओ, फिर वो जान राव के साथ। क्यों थी? मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर लू, मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। वो जियान ने तुम्हें बेहोश करके कुछ इंटीमेट फोटो खींचे और वीचैट पर ये अनाउंस किया कि आपसे शादी कर रही है वो। जियान डॉक्टर मार्क को बेहोश करके वहां से भाग गई। आप चिंता मत कीजिए, मैंने लोगों को उसके पीछे लगाया है। उसे सिर्फ निगरानी में रखो, फिलहाल कुछ मत करो। मैं नॉन को ढूंढने जा रहा हूँ। लूसी, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है, आपको चोट लगी है। वो रोकर भाग गई थी, शायद कहीं अब अकेली रह रही होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। मिस्टर लू, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन लगता है कि उन्होंने हम सबको ब्लॉक करके रखा हुआ है। वो ऐसा क्यों करेगी? क्यों करेगी ये सब? नॉन पागल लड़की, किसने कहा था तुम्हें जाने को? मिस्टर लू, कंपनी से जवाब आया है, उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। हम स्कूल में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, वीकेंड चल रहा है वहां पर। यह कुछ सही नहीं होगा, चाहे उसे कल रात सब कुछ पता भी चल गया हो। एक रात में कोई इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? क्या हो सकता है कि वो मुझे पहले छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन क्यों? जाओ उसे ढूंढो, किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ, चाहे पूरी दुनिया को इधर उधर क्यों ना करना पड़े। ब्रदर्शी, उसे कहो मुझे छोड़ दे प्लीज, दर्द हो रहा है। मुझे पता है तुम वो नहीं हो। मैंने तुम्हारी उस प्यार को भगा दिया ना, अब क्या करोगे तुम? कितने कमजोर हो तुम। अगर दम है तो मुझे मार के दिखाओ। किसी को मारना कानून के खिलाफ है, लेकिन एक टूटी हुई शख्सियत को मिटाना पूरी तरह लीगल है। तुम क्या करने वाले हो? एक स्प्लिट पर्सनैलिटी को मिटाने के लिए कितनी थेरेपी लगती है? मिस्टर लू, हाई हाइपोटोनिक थेरेपी में 3 सेशन ज्यादा होंगे। इतनी हिम्मत, भूलना मत, तुम्हारा कर्ज है मुझ पर। अगर मैंने किसी पर कर्ज छोड़ा है, वो सिर्फ उसे है, तुम्हें कभी मेरी जिंदगी चुनने का हक नहीं था। अगर ऐसा सोचती हो तो तुम पागल हो। लूसी, लूसी, मेरे पास वापस आओ लूसी। अरे वाह, ये खूबसूरत लड़की कौन है? उस वाइट ड्रेस वाली का चार्म ही अलग है, वो तो दिल से जान निकालने वाली लग रही है। कमाल। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारी नुआन के लुक्स और फिगर के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तू ही तो असली स्टनिंग है। ओके, मैं तो बस तेरी चमक में रोशन हूँ। ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ। ऐसा लगना चाहिए जैसे सब खूबसूरत है पर मैं सबसे अलग हूँ। अरे मुझे लगा कोई और है, पर ये तो गुनवान और जाओ जाओ है। वो अब भी कॉलेज जैसी सुंदर है, डिवोर्सी और एक बच्चे की माँ होकर भी मर्दों को फंसाने में माहिर है। फ्यूनरल में कोई ऐसे आता है क्या? क्या मैंने उनको बुरा लगा दिया? तुम भूल गई क्या? कॉलेज के जमाने में वो लिंचन की छोटी नौकरानी थी। ओह, तुम्हें क्या पता, इसे कहते हैं अमीर वाला स्टाइल। ये वो नजाकत है जिसमें कुछ अमीर पति खत्म कर दिए हो। तुम गांव की लड़की, बहुत बातें कर लेती हो। तुम तलाकशुदा और एक बच्चे की माँ हो तो क्या हुआ? कम से कम हमने शादी तो की थी, तुम्हारी तरह कुंवारे तो नहीं जो 30 के ऊपर हो और कोई तुम्हें चाहता भी नहीं हो।
अरे अरे, सुनो, जवाब देने में तो नंबर 1 हो तुम। बिल्कुल। चलो तुम्हें कुछ क्लाइंट से मिलवा देती हूँ। ठीक है। मिस गो, क्या मैं आपको एक ड्रिंक पिला सकता हूँ? सॉरी, मुझे अल्कोहल से एलर्जी है तो मैं बस यही पीती हूँ। मिस गो, आप तो बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं। आपने मेरे ड्रिंक को भी नहीं लिया। ऐसे बिहेव करेंगे तो काम आगे कैसे चलेगा? ड्रिंक करना चाहते हो ना? मैं भी साथ पीता हूँ। गुनान, कैसी हो तुम इतने सालों बाद? तुम एक शादीशुदा आदमी हो, थोड़ा तो कंट्रोल रखो। गुनान, गुनान, उस वक्त तुमने जब मेरे साथ बाहर जाने का फैसला नहीं लिया था, अब पछता रही हो क्या? मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम नशे में हो, घर जाओ, आराम करो। जवाब दो मुझे, क्या तुम्हें इतने सालों में नहीं लगा गलती हो गई? क्या गलती हो गई? अब तुम्हें पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त के फूल और चिट्ठी के लिए शुक्रिया। फूल चिट्ठी? गुनान, सीधा बताओ, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा फूल, कौन सी चिट्ठी? छोड़ो, एक नशे में डूबे इंसान से बात करने का क्या फायदा? तुम एलेक्स नहीं हो क्या? कौन एलेक्स? तुम समझती क्या? तुम मुझसे भी प्यार करती हो ना? मेरी कमर, तुम ठीक तो हो? मेरी कमर, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? लूसी, बाहर जाओ, ठीक है? तुम्हें मैं देख लूंगा। गुनान, तुम इतनी जल्दी मुझसे दूर जाने को तैयार होगे सिर्फ उस आदमी के लिए जिसने तुम्हें हमेशा जलील किया? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? वो सिर्फ नशे में था और गिर गया था, मैं सिर्फ उसे उठा रही थी। नशे में था? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? तुम इसका मतलब भी पता है कोई आदमी नशे में और तुम्हें रुलाने लग जाए? तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। अरे कौन हो तुम? छोड़ो उसे। हमारी नुआन को छोड़ो। हमारी नुआन क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी है। तो क्या ये वही निकम्मा है? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो आदमी खुद नुआन को छोड़ गया हो वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। किसने उसे छोड़ा था? तुम ही तो थी ना जिसने उसे मुझसे दूर किया। तुम जैसे लोग कहते हैं मुझे निकम्मा। तुम तो उसका ख्याल भी नहीं रख पाए, बेचारी टूट गई अंदर से। पागल आदमी, छोड़ो अभी उसको। तुम्हारी वजह से कितनी डरी हुई है, मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। समझे? तो मैं डरती नहीं तुमसे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, नहीं संभले तो अंजाम बुरा होगा। 3, 2। इतने साल बीत गए और तुम औरत अभी भी इतनी चिल्लाती हो। वो मुझे जानता है, तुम उसे जानते हो, हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम कोई पागल स्टॉकर तो नहीं जो हर जगह मेरे पीछे आ जाता हो। असिस्टेंट जाओ, इसे मेरे सामने से हटाओ। जी सर। सॉरी। अरे अरे, छोड़ो मुझे नीचे, बदमाश पागल आदमी। अरे मेरी दोस्त को छोड़ो। गुनान, मैं तुम्हारे दोस्त को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस वो ज्यादा चिल्लाती है, मैं आराम से बात भी नहीं कर पा रहा। चलो कहीं और बात करते हैं। मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। पहले कपड़े पहन लो फिर बात करते हैं। मुझे तुम्हारा ये झूठा कंसर्न नहीं चाहिए। तुमने मुझे इंसान समझा ही कब? नुआन, नुआन, तुम्हारे लिए मैं तो तमाशा था ना। हाँ, ऐसे मत देखो मुझे। कैसे देखो? शुक्रिया भरी नजरों से या खुशी भरी नजरों से? मैं तुम्हें पहले सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन फिर बाद में लगा कहीं तुम पर बोझ ना जाए, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं जियांग जैसे बिल्कुल बनी हूँ, सच में। मैं लूसी शुरू से लेकर अब तक सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। तुम तो अब शादी कर रहे हो ना, फिर भी झूठ बोलने आए हो यहाँ पर। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो बस ये सोच रहा था तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें प्रपोज करूं, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। मुझे नहीं पता था असिस्टेंट जोन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, और मुझे ये भी नहीं लगा था कि तुम जियांग के साथ होगे। बस मिस्टर लू, क्या आप मुझे चैन से जीने नहीं देंगे? मैं एक छोटी सी इंसान हूँ, आपके खेल मेरे बस के बाहर है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सब दिल से कह रहा हूँ। प्लीज मिस्टर लू, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। मैं छोड़ नहीं सकता, मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ, तुम छुटकारा पा रही हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? बेशर्मो तो रहने दो, मैं बस तुम्हारी तरह इतनी आसानी से मुड़कर नहीं जा सकता। मैं आसानी से चली गई? मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि दुनिया मुझे सस्ता ना समझे। तुम सस्ती नहीं हो। किसने कहा तुम सस्ती हो?
तुम वो हो जैसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें खुद को पता भी है कि तुम्हारी कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी है। मेरी गलती है, मुझे लगा मैं सब संभाल लूंगा और तुम्हें हर दुख से बचा लूंगा, पर हुआ ये कि मैंने तुम्हें ज्यादा दुख दे दिया। सब मेरी गलती थी। बस प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। हर रिश्ता भरोसे पर टिका है और मेरा भरोसा टूट चुका है। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे जाने दो, मजबूर मत करो मुझे झुकने पर। नॉन, अगर ये सब गलत फहमी भी है तो क्या तुम मुझे नहीं चाहोगी? मिस्टर लू, आप तो आसमान पर बैठे हुए हैं। मेरी जिंदगी मिट्टी से भी सस्ती है। मैं आप तक नहीं पहुंच सकती। मुझे जाने दो। इस स्टेटस के आदमी क्या तुमसे सच्चा प्यार कर सकते हैं? गुनवान, इन सबको बस एक सपना समझ लो। अब वो सपना खत्म हो गया है। नॉन, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ो। नॉन, तुम्हें जाने का दुख है ना, फिर क्यों जा रही हो? लूसी, अब बस भी करो ना तुम। छोड़ो मुझे। लूसी, लूसी तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। छोड़ो मुझे। तुम मुझे बिना गए कहाँ जाने वाली हो? मुझे वॉशरूम जाना है, छोड़ो मुझे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ तुम्हें? जब तुम भाग कर गई थी मैं तुम्हारे पीछे गया था, लेकिन जेहन ने मेरे सर पर कैंडल स्टिक से मार दिया। क्या ये कैसे हो सकता है? पर तुम दोनों तो बचपन के दोस्त थे ना, और इतने करीब भी। तुम्हें लगता है सच था? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बिना बताए मुझे कैसे पता चलेगा? सत्रह साल पहले मैं एक बड़ी बाढ़ में बह गया था। हमारे बटलर ने पूरी ताकत से मुझे धकेल दिया था, लेकिन खुद थकान से दोबारा ऊपर नहीं आ पाया। मेरे माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। वो बटलर मेरे लिए भाई जैसा भी था और बाप जैसा भी। तो बात ये थी। और वो बटलर जियान रो का बाप था। जियान रो भी एक दुखद किस्मत वाली लड़की है। जब वो 5 साल की थी उसके माँ बाप अलग हो गए। उसकी माँ उसे लेकर चली गई और एक दरिंदे आदमी से शादी कर ली। वो आदमी उसे पीटता था, गालियां देता था, और जब दादी और मैं उसे ढूंढ कर लाए तो वो इतनी टूटी हुई थी कि पहचान में नहीं आई। बाद में जब हमें लगा उसके अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है, तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था जो बच्चे बचपन में अत्याचार सहते हैं वो बड़े होकर ठंडी शख्सियत बना लेते हैं खुद बचने के लिए, और वो बन जाते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी। तो ये बात थी असली। तुम कमजोर हो, डरना मत। बस एक आखिरी इलाज बाकी है, उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये पक्का करूंगी कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिले। मैं तो बस अंकल का एहसान मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई थी। इसलिए मैं जियान को हमेशा छोटी बहन मानता हूँ। पर यह उल्टा पड़ गया। उन्होंने मेरे लिए एक बीमार सी पागल ली, और जो लड़की मेरे करीब आई वो। तो पिछले दिनों तुम मुझसे और लोलो से दूर भागते रहे। तुम्हें डर था कि हमें कुछ हो ना जाए। हाँ, इसलिए मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर यह तो उल्टा पड़ गया। और तुम खुद ही। तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? मैं बस उसका एहसान मंद हूँ, शुरू से लेकर आज तक। लूसी, इसलिए तुम्हें हमेशा सच बताना चाहता था। उदास मत हो। मैं लूसी दुनिया से नहीं डरता, तुम्हें उदास देखकर डरता हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। ये मत सोचना कि ये कहकर तुम बच जाओगे। बस एक बात है, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। फिर भी माफी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, ये समझ लो। सच कहूँ तो मैं देखूंगी। ठीक है, आप आराम करो। दादी, क्या हुआ आपको? अरे दादी ठीक। बड़ी दादी, मैंने अभी अभी नर्स को कहते हुए सुना, जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। क्या आप मर जाओगी? एक दिन सब कुछ जाना।
तो मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? जब लोग मर जाते हैं तो उन्हें रख देते हैं एक छोटी सी पेटी में। फिर क्या हो, फिर उन्हें जमीन के नीचे दफनाया जाता है। सच में? हाँ बेटी। फिर तो ये अच्छा है। बड़ी दादी, आप चिंता मत करो। अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो अगले साल स्प्रिंग में आप फिर से उग जाओगी और तब मैं आपको घर लेकर जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी सी भोली सी लुल, काश जिंदगी इतनी आसान होती। कितनी प्यारी बात है। बड़ी दादी, आप रो मत। मैं आपके लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है। कितनी अच्छी बच्ची है। क्या तुम्हें पीचेस पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है दादी, मुझे पीचेस भी पसंद है। बस मुझे उसके छिलके पे जो रेशा होता है ना, उससे एलर्जी है। अरे वाह, क्या इत्तेफाक। इस लड़की को भी जिससे एलर्जी है। तुम दोनों तो बिल्कुल। एक मिनट, इस बच्चे की आंखें और बाहें बिल्कुल शेर जैसी हैं और एलर्जी भी वही है। क्या दुनिया में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? क्या हुआ बड़ी दादी? हाँ, पर दादी तुम्हारे लिए खुद पील गई। गुनवान, तुम हो? डुआन मिंग। नमस्ते गुनवा। नमस्ते डुआन मिंग। तुम मुझे जानते हो? क्या लू ने तुम्हें नहीं बताया कि हम 1-2 दिन नहीं 8-7 साल से मिल रहे हैं? हाँ, कॉलेज के पहले साल की वेलकम पार्टी की बात। हाँ, वही पार्टी। तुम्हारी चमक, तुम्हारी अदा देख के वो उसी वक्त तुम पे फिदा हो गया था। और फिर पार्टी के बाद। हेलो क्लासमेट, मेरा नाम लूशी है। हेलो लूशी। लूशी, लूशी, ये क्या कर रहे हो यार? तुम सीनियर्स के हाथ छोड़ने का मन नहीं बना रहे क्या? शीर, तुम आ गए? शीर, चलो ना, घर चलते हैं। तो इसका मतलब इतने सालों से फूल और चिट्ठियाँ मुझे लूसी भेजता था। मुझे लगा लिंशन ने भेजी। तो क्या तुमने ली शुन के साथ इसीलिए रिश्ता रखा कि तुम्हें लगा कि वो लूशी है? हाँ, जब हम मिले थे तो मुझे लगा कुछ तो अलग है उसमें। वो वैसा नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। तुम जानती हो ना जियान कितनी पागल है। हाँ? जो भी लूशी के पास लड़की आती है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, इसलिए वो तुम्हें बचाना चाहता था। बस उसने तुम्हें छुपा दिया, लेकिन उसने तुम्हें इतना छुपा दिया कि तुम्हें ही खुद पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। उस दिन जब तुमने सू का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, वो बच्चे की तरह रोया था। मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अरे लूशी, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। असिस्टेंट हो, तेज चलाओ। इतनी देर क्यों हो रही है? इससे तेज नहीं जा सकते, ओवर स्पीडिंग हो जाएगी। तुम मेरे घर जा रहे हो क्या? तुम्हारे घर? वो हमारा घर है। गियर एस मोड में डालो, तेज चलाओ। और अभी क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। क्या कहा मैंने? वही जो अभी कहा था। मैंने कहा तुम्हारे घर जा रहे हैं। नहीं, उसके बाद। लूशी, आई लव यू। अगर डुआन मिंग ने नहीं बताया होता तो तुम कब बताने वाले थे? बताने वाला था। मैं तो पहली नजर में तुमसे प्यार कर बैठा था 7 साल पहले। लेकिन मैं इतना डरपोक था, जब तुम्हें कोई प्रपोज करता मैं दूर से देखता था।
और ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत हो गई। तुमने फूलों और चिट्ठियों पे एलेक्स लिखा, मुझे लगा लिंशन। क्यों किया तुमने ऐसा? तो तुम और लिंशन, तुम्हारा क्या लगता है आगे? क्या लगता होगा? मैं तो गुस्से से मर जाऊंगा। यानी मैंने लिंशन को मुफ्त में मौका दिया। ठीक है, उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी मुझे। जब मुझे पता चला तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, मैं विदेश में था। मत पूछो कितना खुश था मैं उस दिन। लेकिन उसके बाद खबर है कि तुमने जल्दी में शादी कर ली। सब मेरी गलती थी। अगर मैं डरपोक ना होता तो इतने साल तक तुम्हें इतना ज्यादा दुख नहीं झेलना पड़ता। उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। क्या मुस्कुरा रहे हो? ये अच्छा है ना? कोई चीज खो जाए और फिर मिल जाए, उसकी कीमत और भी ज्यादा होती है। वैसे एक बात कहूं, तुम जोजो के साथ बिजनेस मत करो ना। घर आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लूशी, तुम्हें पता है मैंने इतने मुश्किल वक्त में भी अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी करने पर क्यों जोर दिया? क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि एक लड़की को अपने प्यार के अलावा अपना खुद का करियर भी बनाना चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका अपना हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ऐसा मत कहो, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए तुम्हें। क्या हमारी माँ? ऐसे बोलना ठीक नहीं है, बकवास मत करो। मैं वादा करता हूँ, दादी ठीक हो जाए तो हम चियानरो को दूर भेज देंगे। उसके बाद मैं तुमसे बड़ी खूबसूरत दोबारा शादी करूंगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे उसकी जान से भी ज्यादा परवाह है। वैसे शादी होने वाली है ना हमारी, तो तुम्हें मेरे दोस्त से मिलवाना चाहिए। सुनना यार, और वहां से एक लड़की निकली एकदम देवी जैसी यार, मासूम भी और खतरनाक भी, एकदम दिल धड़क जाए। तो बदमाश निकला है यार, एक नंबर का। नहीं यार, इस बार सच में सीरियस हूँ। थोड़ा हिम्मत के लिए ड्रिंक कर लूंगा, फिर जाके उसका वीचैट मांग लूंगा। हाँ भाई जा। मेरी देवी, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? सब लोग मिल लो, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। गुनान। हाय सबको। हेलो। तो लीशी ने अपनी वो सीनियर वाली क्रश बुलाई थी। अरे रोक, ये वही सीनियर है, वही सीनियर, समझे? हाँ, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसकी सीनियर इतनी खूबसूरत है। तुम्हें तो पहचान लेना चाहिए था सिर्फ उसकी हील्स देखकर। ऐसी लड़की तो शुरुआत से ही एकदम क्लासी ब्यूटी होती है, वरना लूशी उसे 7 साल तक कैसे याद रखता है? हमारा लूशी पागल हो सकता है लेकिन अंधा नहीं। बिल्कुल सही कहा। अरे अब क्या कर रहे हो? बस प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, कहीं और चक्कर ना सोच ले। हाँ, तुम सबसे बेस्ट हो, सबसे अमेजिंग हो। चलो चीयर्स। चीयर्स। तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लाता हूँ। ठीक है। हेलो मेरी छोटी सी बीवी। जियारो, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। किडनैपिंग एक जुर्म होता है। दीदी, मैं तो मेंटली इल हूँ, तो किडनैपिंग के लिए मुझे कैसे जेल हो सकता है भला? हाय, देखो तो कितनी बेचारी लग रही हो। दिल तोड़ देने वाली बात है। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं, तो क्या वो डरपोक लूशी फिर भी तुमसे प्यार करेगा? तुम क्या करने वाली हो? तुम भी कम नहीं हो, एक डरपोक औरत हो बस। वैसे तुम में खास क्या है? फिर भी लूशी ने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना। तुम असली जियानरो की बात कर रही हो? वही तो, वो भी उसे प्यार बहुत करती चाहती थी। लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? लूसी तो आखिरकार तुम्हारा हो गया ना, तो तुम्हें मरना ही होगा। वही रुक जाओ, रुको। एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इसे अभी मार दूंगी। छोड़ दो उसे। तुम जैसे हारे हुए लोग मुझे धमकाओगे? तुमने तो कहा था मुझे हमेशा के लिए मिटा दोगे, और अब देखो कौन किसको मिटा रहा है। हाँ? जब तक हंस सकती हो हंस लो थोड़ा। क्या कहना चाहते हो?
मतलब ये कि एक बार उसे बचा चुका हूँ और दोबारा भी उसे बचा लूंगा। कमीने, तुम्हारा इतना हिम्मत! हाँ, मैं हूँ ही। अगर तुमने दादी को सब नहीं बताया होता तो मैं उसे पागल कर देती। अब तो निराश हो गई ना। पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था। लोशी, शुक्र है तुम आ गए। गुनवान, तुम्हें पता भी है क्या, तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है, 6 साल पहले उसने किसी औरत के साथ रात बिताई थी। उस रात जब मैंने देखा तुम लिंशन का कन्फेशन एक्सेप्ट कर रही थी, मैंने गुस्से में ज्यादा पी ली थी। मुझे फंसा दिया क्या था? अगर बचपन में सिर्फ मेरे लिए वो कुत्ते के पिंजरे में घुसा था तो फिर... बस करो तुम उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ, हमारी कहानी दुख भरी है, लेकिन ये सब लूशी की गलती नहीं है। उसने क्या बुरा किया, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? ऐसा क्यों? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने उसे बचाया था तो उसकी जिंदगी मेरा है। हाँ, तुम्हारे पिता ने उसकी जान बचाई थी ताकि वो जिंदगी भर अच्छा रह सके, ना कि तुम्हारे हाथों दर्द सहे। लेकिन मुझे कभी किसी ने जीने दिया? मैंने ऐसा क्या गलत किया था? मेरी माँ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा मेरे साथ जबरदस्ती होते हुए, और मेरी बाप ने किसी और को बचाया अपनी जान देकर। तो मैंने क्या किया? सबको एक प्यारा घर मिला, मम्मी पापा का प्यार मिला, और मैं पैदा हुई तो मुझे सिर्फ दर्द मिला। मुझे मारा, पीटा, टॉर्चर किया गया, और अब जब सब खत्म हो गया तो उसने भी छोड़ दी। जब कोई मुझे बचाने नहीं आया तो मैंने खुद को बचाना सीख लिया। और तुम सब कहते हो कि मैं एक पागल औरत हूँ, लेकिन सोचो, अगर मैं पागल ना होती तो ये डरपोक आदमी 6 साल की उम्र में ही मर गया होता। उसने मुझसे प्यार नहीं किया और मैंने उसके लिए सब सह लिया, लेकिन तुम्हारी दोस्त क्यों हमारे बीच में आ गई? जियारो, क्या तुम्हारा प्यार उसे तोड़ देने के लिए है या अपनी तरह पागल बनाने के लिए? हाँ, उसे ही क्यों इज्जत और प्यार मिलता है? उसे मेरी बीमारी से नफरत है तो मैं भी उसे पागल बना दूंगी। उसे लगता है मैं गंदी हूँ तो मैं उसे और ज्यादा गंदा बना दूंगी। तुम्हें प्यार करने वाले इंसान को बर्बाद कर देना, क्या बस यही तुम्हारा प्यार है जियारो? मुझे गाली दे सकती हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? प्यार से क्या होता है? कितना भी प्यार कर लो, अगर दोनों तरफ से ना हो तो बेकार है। तुझे तो अब मरना होगा। जियारो, शी भैया, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया? जान रहा हूं। मुझे मार डालो तुम, या फिर जब मैं सुसाइड करूं तो मुझे बचाना मत। बस मुझे आजाद होना है। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मैं खुद को कभी रोक नहीं पाती हूँ। शी भैया, अगर अगली बार जन्म लो तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे कभी ना मिलो। जियारो, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बुरी नहीं हो, तुम सिर्फ बीमार हो। अभी के लिए मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हाँ, ठीक है। अरे, तुम दोनों आ गए। ये देखो, ये जल्दी देखो। अभी तक कुछ समझ नहीं आया। शे लोलो तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हारा अपना खून, वो मेरी परपोती है। ये कैसे हो सकता है? ये सच है क्या? मिस्टर लू, हमने पूरी जानकारी निकाली है। जिस रात यंग मैडम को ड्रग दिया गया था और उसी रात जॉन हू ने आपको फंसाया था, उसकी फाइल्स वापस मिल गई हैं। मैंने बहुत मुश्किल से निकाली हैं। उस रात जिस लड़की के साथ आप थे वो मैडम ही थी, यंग मैडम। तो तुम ही थी? ये कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। मतलब तुम ही लोलो के असली पिता हो? नॉन, मैंने तुम्हें पहले बहुत दर्द दिया, अब से मैं हर एक दर्द मिटा दूंगा। माँ, पापा, आप लोग आ गए? हम आ गए लोलो। मैं तुम्हारा असली पापा हूँ, तुम्हें पता था? हाँ, मुझे पता है। पापा, आपने कल रात मम्मा को रुलाया था? नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने खुद सुना है कि मम्मा रो रही थी।
और लो, थोड़ा पानी पी लो, गला थोड़ा ठीक हो जाएगा। मम्मा जल्दी खा लो, फिर हम जाएंगे फैमिली स्पोर्ट्स डे पर। ठीक है। जोजो, बड़ी दादी। अरे नॉन, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा सपना देखा तुम्हारे साथ घर बसाने का। आओ हम एक साथ प्यार से जिएंगे। मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें हमेशा बचा कर रखूंगा। शादी करोगी मुझसे? हाँ मैं करूंगी। मुझे भी आपका हक चाहिए। आओ जरूर।